यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली की ओपनिंग की जोड़ी इस मैदान के ऊपर आ चुकी है। मेरे साथ अमित भाई, जिनकी हिंदी के अच्छी कमेंट्री, बेहतरीन हमारे एरिया में अच्छी कमेंट्री और बिल्कुल एक अच्छी यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों। और इस मैदान के ऊपर ओपनिंग की जोड़ी आती हुई यहाँ पर प्रकाश और सतीश मैन फ्रॉम हनुमानपाड़ा, और यहाँ पर प्रकाश अरुण गेंदबाज बिलोंग करते खारसा पुलिस से इस मैदान के ऊपर। पहली ओवर पावर प्ले की, 5 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले की इस मैदान के ऊपर। अरुण की गेंदबाजी इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। प्रकाश इस गेंद को उठा दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली की ओर से, हालांकि पहला ओवर जारी, पहली गेंद, पहला ओवर पावर प्ले का, और ये पहला छक्का यहाँ पर मिलता हुआ इस टीम को। टीम का स्कोर 6 रन यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली। ये गेंद पैरों में से गेंद को निकाल दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद है, 1 रन पूरी की यहाँ पर प्रकाश ने। बिल्कुल अच्छी फील्ड, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ यहाँ पर प्रकाश का स्कोर कार्ड 1 रन से बढ़ता हुआ जाता हुआ 7 के घर में यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम का स्कोर। मेरे साथ स्कोर की भूमिका दीपेश मोगल बिलोंग करते हैं यहाँ पर कहां से, और अमित जी हमारे बगल से इस बार अरुण की गेंद। ये गेंद लेफ्ट स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, गेंद यहाँ पर विकेट कीपर गेंद छोड़ा यहाँ पर, तब तक 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ सतीश के लिए। स्कोर कार्ड 1 रन से बढ़ता हुआ जाता हुआ यहाँ पर 8 के घर में समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम का। इस बार ये गेंद वाइड, इस गेंद पर 2 रन, और स्कोर कार्ड यहाँ पर जाता हुआ और रुकता हुआ 9 रन पर। पहला ओवर जारी है पावर प्ले का, और इस बार ये अच्छी रन संख्या बलौली टीम की, समीरा स्पोर्ट्स बलौली टीम। ये गेंद को रफाड़ा मारा, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीचों बीच, 6। डीजे मास्टर खा क्या इतना गर्मी खाना खाएगा मैं। ये दूसरा छक्का इस ओवर का, और बिलोंग करते हैं यहाँ पर दुश्मी खारवाड़ा से प्रकाश। अच्छी बल्लेबाजी इस बार इस मैदान के ऊपर। पावर प्ले की पहली ओवर जारी, और रन संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई 15 रन पर। अभी तक पावर प्ले की पहली ओवर जारी इस मैदान के ऊपर। अरुण गेंदबाजी मार्ग पर, ये गेंद को एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, मिड विकेट के बीचों बीच, 6। तीन छक्के प्रकाश के बल्ले से निकलते हुए, स्कोर कार्ड 6 रन से बढ़ता जाता हुआ यहाँ पर 21 के घर में। और यहाँ पर हमको पता चलता है यहाँ पर कि प्रकाश 51 साल के हैं, यानी कि 50 प्लस के ऊपर ये बल्लेबाज है दोस्तों। और इनके बल्ले से 3 छक्के इस मैदान के ऊपर, और इस ओवर में अरुण गेंदबाजी मार्ग पर।
ये गेंद यहाँ पर टप्पा गिरने के बाद गेंद स्टंप के लाइन से जाते हुए यहाँ पर फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में और एक गेंद डॉट है दोस्तों। बिल्कुल इस मैदान के ऊपर 21 रन बना चुके हैं यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम। ओपनिंग की जोड़ी अभी तक इस मैदान के ऊपर जारी है दोस्तों और इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। ये गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से यहाँ पर बिल्कुल अच्छा निर्णय और रन संख्या 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 के घर में यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम का, जो कि संजय दादा की टीम है और बिल्कुल अच्छी टीम है और दोनों एक अच्छी टीम है इस मैदान के ऊपर। ये गेंद खेलने की कोशिश यहाँ पर टप्पा गिरने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए इस बार और इस दौरान पहला ओवर खत्म पावर प्ले का और पहला ओवर खत्म होने के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 22 रन। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित कीपर पर मौजूद प्रकाश और यहाँ पर सतीश। हालांकि सभी गेंदें प्रकाश ने खेली और बिल्कुल 3 छक्के इस मैदान के ऊपर इस ओवर में आते हुए और जैसे 22 रन बिना किसी विकेट पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली। डीजे मास्टर शुरुआत हुई यहाँ पर 40 प्लस के लिए और पहली लीग 40 प्लस पेन तालुका प्रीमियर लीग और बिल्कुल अच्छा नियोजन इस मैदान के ऊपर और बिल्कुल सही यहाँ पर तारीख है दोस्तों 22-23 अप्रैल 24 अप्रैल एक आखिरी दिन है और अच्छी प्रतियोगिता और इस मैदान के ऊपर हालांकि दूसरा ओवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर दिलीप दादा है, निवृत्ति दादा है, प्रवीण दादा है, विश्वास मामा और हमारे जेके दादा इस मैदान के ऊपर और बेहतरीन आयोजन है और कमेंट्री बॉक्स में सभी अतिथि और सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है इस मैदान के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा ओवर प्रगति पर होने जा रहा है दोस्तों। दूसरा ओवर लेकर मंगेश आ रहा है यहाँ पर गांधी मंदिर एंड से गेंदबाजी के लिए शुरुआत। स्ट्राइक के ऊपर सतीश खाता खोलेंगे, अपने व्यक्तिगत खाता खोलेंगे, अपनी टीम के लिए रन बनाएंगे इस मैदान के ऊपर। हालांकि दूसरा ओवर पावर प्ले का शुरू। इस गेंद को खेलना चाहते थे यहाँ पर अंदरूनी हिस्सा लगा यहाँ पर और यहाँ पर सही कॉल नहीं, गेंदबाज कैच लेने के लिए दौड़ा, यहाँ पर विकेट कीपर कैच लेने के लिए दौड़ा, पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी था वो भी कैच लेने के लिए दौड़ा लेकिन सही तालमेल नहीं यहाँ पर और कैच नहीं हो सका। गेंद सीधी गिरती हुई यहाँ पर जमीन पर और बिल्कुल 1 रन इस मैदान के ऊपर पूरी की सतीश ने। स्कोर कार्ड 1 रन से बढ़ता हुआ मैच 23 के घर में। 23 रन हो चुके हैं यहाँ पर समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली के। इस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जा रही है, 1 रन पूरा के यहाँ पर जब तक गेंद आए विकेट कीपर के पास 1 रन पूरी की यहाँ पर। स्कोर कार्ड 1 रन से बढ़ता हुआ मैच 24 के घर में समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम का। डू और डाई का मुकाबला दोस्तों रुपेश दादा 11 मन से और समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली के बीच में ये दोस्तों 5 ओवर का मैच मुकाबला। दूसरा ओवर पावर प्ले की। इस गेंद को खेलना चाहते थे, बेहतरीन खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 1 रन पूरी की यहाँ पर। अच्छी फील्ड हो चुकी है यहाँ पर, 2 रन लेने की कोशिश इस बार और जब तक गेंद आए गेंदबाज के पास 2 रन मुकम्मल पूरी के यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर कार्ड फिर एक बार 2 रन से बढ़ता हुआ मैच 26 के घर में। इस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद निकलती हुई यहाँ पर हवा में लेकिन कैच नहीं हुआ पर 1 रन ली यहाँ पर सतीश ने। फिर एक बार इक्के दुक्के से चल रहा ओवर दोस्तों ये और बिल्कुल रन संख्या बढ़ती हुई
27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद उठाया, गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीचों बीच, 1 रन पूरी की यहाँ पर, और सही कॉल यहाँ पर, बिल्कुल 2 रन मुकम्मल पूरे इस गेंद के ऊपर। स्कोर कार्ड महज 2 रन से बढ़ता हुआ 29 रन हो चुके यहाँ पर इस टीम के, समीरा निधि स्पोर्ट्स बलौली टीम। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, और खिलाड़ी तैनात, और भगवान पाटिल है वहां पर, बिल्कुल भगवान था, और कैच हो चुका है यहाँ पर। पहला विकेट का पतन गिरता हुआ डीजे मास्टर। बाजी की यहाँ पर प्रकाश ने, और अच्छी यहाँ पर बिल्कुल तालियां उनके लिए। क्या बल्लेबाजी की यहाँ पर पावर प्ले की ओवर में, और बिल्कुल यहाँ पर दूसरा ओवर खत्म होता हुआ, और दूसरा ओवर खत्म होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगले 3 ओवर के लिए कमेंट्री देना चाहूंगा हमारे अमित दा। शानदार तरीके से बल्लेबाजी का यह मुजाहरा पेश किया। 51 का यह खिलाड़ी जब खेल रहा था तब ऐसा ही लग रहा है कि एक नौजवान खिलाड़ी खेल रहा था। क्या बैटिंग की अपनी टीम के लिए, उन्होंने 22 रनों की धुआंधार पारी खेली, और आज भी उम्मीद उन्होंने शायद इस मैदान के ऊपर दिखाई। लेकिन जहां 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके हैं 29 एक विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज खुद कप्तान गए हैं। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए सुभाष जी आए हैं अपने कोटे का पहला पारी का तीसरा ओवर लेके। 40+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यह सुमधुर आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे। सुभाष जी की तीसरी ओवर की पहली गेंद सतीश पाटिल के लिए। राइट आर्म मोड़ विकेट से एक बार फिर से, इस बार हवा में, ओह सुंदर कैच को पकड़ लिया कैप्टन मंगेश पाटिल ने। चलता कर दिया सतीश पाटिल को। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में। स्कोर है इस बार देखा जाए 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। उन्होंने क्रिकेट को पसंद किया है, कॉलेज से उन्होंने शुरुआत की है। हमारे जवा माइकल जवा ने टूर्नामेंट का आयोजन किया था, वहां से उन्होंने कमेंट्री की शुरुआत। कॉलेज छोड़ के वो खुद गए थे, अंग्रेजी में उन्होंने कमेंट्री की थी। उसी टाइम लोगों को अंग्रेजी इतनी समझती नहीं थी, लेकिन उनकी पढ़ाई, उनका दिमाग काफी जबरदस्त था। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी कमेंट्री में जो कुछ परिवर्तन किया, वो कमेंट्री में परिवर्तन करने के लिए जो दर्शक आए थे, उन्होंने जब इंग्लिश कमेंट्री सुनाई और दर्शकों ने ही कह दिया था कि संजय भाई खुद क्या इंग्लिश बोले, उसे समझ में आया क्या। फिर भाई ने सोचा जाना पड़ेगा कि अंग्रेजी बंद करना पड़ेगा और हिंदी चालू करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जहाँ पसंद हो जाती है वो कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। पहली दफा गेंद को खेलने के तैयार है, खुद मालिक है समीरा निधि इलेवन स्पोर्ट बलौली टीम की। सुभाष जी की दूसरी गेंद, इस बार ऑन साइड के ऊपर दिशा दी गेंद को, एक सिंगल चुराया है। जहां गेंद को उठाने के लिए दादू आए, जिन्होंने गेंद को उठाया। अच्छी गेंदबाजी सुभाष जी की चल रही है, पूरी तरह से वो अपने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। कैप्टन इस बार भूपेश घरत पहली दफा गेंद को खेलेंगे अंपायर के सामने मिडल की गार्ड लेते हुए। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, ये सभी मंच पूरी तरह से निखर गया है। अगली बॉल, ये देखिए कट हो गई गेंद, लेकिन विकेट कीपर इस बार गलती कर चुके हैं। अरुण भाई की तरफ से एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक भाई का इशारा अंपायर यहाँ प्रीतम पाटिल जी की तरफ से।
एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 31 के घर में 31। सुंदर गेंदबाजी चल रही है, करो या मरो की मैच है, डू और डाई दोनों टीम के लिए। ये मैच जीतना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी ये तो वक्त बताएगा। राइट अमोर द विकेट, क्लीन बॉल, देखिए क्या बॉल फेंकी है। जैसे जसप्रीत बुमराह अभी इस जमाने में गेंदबाजी कर रहे, उसी तरह सुभाष जी ने इस बार देखा जाए स्टंप के ऊपर इस गेंद को फेंका, अंदर फेंकी थी गेंद को, जाकर गेंद विकेटों के ऊपर लग गई है और संजय भाई के पारी का खात्मा होता हुआ। यहाँ पकड़ना थोड़ा असंभव है, लेकिन एक जरूर सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ संतोष ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है समीरा निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम का स्कोर 32-32। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। क्या ओवर फेंका, या तारीफ करना पड़ेगा सुभाष जी की, जिन्होंने 3 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल किया। क्या पैनापन गेंदबाजी में, वाड़ा गेंदबाजी। पानी की मांग, पानी लेके जाइए, खिलाड़ियों को पानी लेके जाइए। संघाची धावसंख्या आहे ती 32, 3 गडी बाद 32, 3 षटकानंतर। चला सहकार्य करा सर्वांनी, आणि शेवटची मॅच असेल या मॅच नंतर पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली वर्सेस भाई नीलकंठ म्हात्रे रामवाडी। या मॅच नंतर आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच। हायेस्ट स्कोर असेल तो म्हणजे 35 धावांचा आहे। तीसरे गेंदबाज पंकज, चौथे गेंदबाज। दोनों टीमों के लिए काफी डू और डाई की मैच है, करो या मरो की है। टकटकी के साथ लोग देख रहे हैं। पंकज की पहली गेंद संतोष के लिए,
संतोष ने हवा में लॉब किया है, कैच मिलना असंभव और ये रन आउट का मौका नहीं, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। 2 रन मिले और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। चौथी स्कोर। पंकज इस बार दूसरी गेंद फेंकेंगे। संतोष 2 के साथ 3 पे पहुंचे। शॉट डिलीवरी जरूर थी, लेकिन कंधों के ऊपर से गेंद चली गई है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। महत्वपूर्ण ये मैच है, दोनों टीमों की साख दाव पर लगी हुई है, दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। 4 गेंदों का खेल अभी तक शेष है चौथे ओवर का। स्कोर 34 के घर में। और इस बार कट कर दिया गेंद को, लेकिन राजेश यहां देखिए स्टंपिंग करना चाहिए था। कृपया कोणाची चावी हरवलेली बाईकची आहे आणि त्याच्यासोबत कबाडाची पण चावी आहे। जर घराची जर कोणाची असेल तर आपण ओळख परेड करून ही चावी आमच्याकडून घेऊन जायची। 35-35। और 6 रन। शॉट डिलीवरी थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। डीप बाउंड लाइन के बाहर गेंद गई आसमान को छूने के लिए। 6 रन। फोर्टी-वन 41 पे स्कोर जा चुका है। भूपेश ने छक्के के साथ खुद का खाता ओपन किया। शॉर्ट डिलीवरी थी, हैप्टेकर की बॉल और एक बार फिर से इस बार सफल होकर गेंद को खेलने गए थे। अब तुम छोड़ के चले गए थे इस बार देखा जाए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। स्कोर 41 के घर में 41। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। डू और डाई की ये मैच है, महत्वपूर्ण ये मैच है। महत्वपूर्ण मैच है। जो जीतेगी वो अंदर रहेगी, जो हारेगी वो घर के बाहर जाएगी। आखिरी गेंद शेष और इस बार डिफेंड किया है बॉलर। इस बार देखा पंकज खुद गेंद को उठाने जाए, सिंगल मिला और सिंगल के साथ इस बीच देखा जाए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ समीरा एंड निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम का स्कोर पहुंचा है 42। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद। आखिरी 6 गेंदे और वो आखिरी 6 गेंदे फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। 42 रन बन चुके 42। 4 षटकानंतर समीरा निधी स्पोर्ट बलवली संघाची धावसंख्या आहे ती 42। 3 गडी बाद 42। चला शेवटची मॅच आहे, अर्थात पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली, कॅप्टन दीपक पाटील आणि भाई नीलकंठ म्हात्रे 11 रामवाडीचे कॅप्टन अमोल एरनकर सर यांना विनंती असेल की आपण या इनिंग नंतर टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आखिरी 6 गेंदे फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं संतोष भगत यानी के दादू को। ये रनअप जो है ना, ये पहले के जमाने में रनअप बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या उम्र बढ़ने के बाद रनअप कम ही हो जाता है। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर।
और इस बार यहाँ थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर ही गेंद है, वाइड है। मुझे पता सब कुछ था, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं वो बोलने का। जब तक अंपायर इशारा नहीं देते तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे भाई संजय भाई डायरेक्ट बोलते, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हमें थोड़ा बोलते समय थोड़ा विचार करना पड़ता है, क्योंकि हमने क्रिकेट उतना अच्छा खेला नहीं है। लेकिन ये गेंद खराब है। इस बार 43-43 पे स्कोर जा चुका है। नो बॉल है इस बार, लेकिन इस बार देखा है 6 रन के लिए मिड विकेट कंट्री के बाहर। फील्डर देखिए 6 रन है। बॉल कौन जाएगा ऊपर लाने के लिए? नो बॉल पहला कौन सा आएगा अंपायरों ने बताइए। ये 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर है। 3-3। तो बिल्कुल इसी बीच इसका परिणाम कीपर है, यानी कि लगभग देखा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बॉल कौन जाएगा? बॉल है मेरे छोटे लड़के देख रहे। कृपया आपण आमच्या संमेलन क्षेत्रामध्ये थोडासा पाण्याचा बंदोबस्त करायचा आहे बॉटल मध्ये। चेंडू सापडला का? सापडला का? आणि पुढचा चेंडू फ्री हिटचा असेल। तो इस 7 रनों के साथ यहाँ देखा जाए तो समीरा निधि स्पोर्ट बड़ौली टीम की 50 पूरी हो चुकी है। 50 रन बोर्ड के ऊपर पहली 50, पहले 50, और ये पहला नो बॉल आया हुआ है टूर्नामेंट का, पहला नो बॉल। और वो भी देखिए कोई दादू की गलती नहीं है, लेकिन कप्तान की रणनीति चूकी हुई है। पचास स्कोर, 50 हाईएस्ट स्कोर इस बार देखा। यस, फिल्डिंगची जी सजावट आहे ती आता मात्र फ्री हिट साठी तशीच राहील। फ्री हिट है, फ्री हिट है, फ्री हिट है। और बहुत अच्छी फ्री हिट की है, गेंद थी, इसे खेलने जरूर गए थे। आउटसाइड ऑफ तुम थोड़ी सी गेंद रखी, लेकिन लाइन के ऊपर गेंद अच्छी थी। फ्री हिट का यह मौका था, लेकिन बल्लेबाज खुद कैप्टन भूपेश इसका फायदा नहीं उठा सके। 50 रन बन चुके, 50 पे स्कोर जा चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ गेंदें शेष होगी 5। और यहां दिशाहीन भटकी गेंद, वाइड का इशारा। एक सिंगल के साथ स्कोर 51-51। आखिरी 5 गेंदें शेष, 51 स्कोर बन चुका है। भूपेश के लिए अगली बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक बार फिर से इस बार सामने हवा में 6, तीर के जैसे थप्पड़ मारी 6 के लिए, और पिच गेंद थी।
57 रन। ये अंतिम ओवर शेष है, आखिरी ओवर, और गेंदे शेष अभी तक हैं 4 गेंदे शेष। थोड़ी सी आखिरी 4 गेंदे शेष। और 6 रन। क्रॉस बैट से इस बार देखा जाए गेंद को खेल दिया है मिड विकेट कंट्री के बाहर, नंबर आया 6। अब दो और लोअर फुल टॉस गेंद, भगवान, और एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, रनआउट का मौका यहां बन जाएगा। एक ही इस बार देखा जाए क्या है। भूपेश आउट है, तो मुझे समझ भी ये नहीं आता। अंपायर साहब आपको पता है, इसकी चर्चा भी की है, तो भूपेश आउट यहां से हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप थोड़ी सा क्रिकेट का जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर चलिए कि पहले ऐसा चलता था, अब कानून आ चुके क्रिकेट में। अच्छी बैटिंग के लिए भूपेश ने, और 26 रनों की उम्दा पारी, कैप्टन ने शानदार बल्लेबाजी की। संजय जी इस बार क्रॉस बैट से खेल दिया है। संजय गरत ने 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए भाग रहे, मगर एक सिंगल ही मिलेगी। एक सिंगल के साथ खाता खोला, और यहां समीरा निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम का स्कोर 65। यस, 65 पे स्कोर जा चुका है। संतोष इस बार स्ट्राइक के ऊपर, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। 65 पे स्कोर जा चुका है। और इस बार अच्छी बॉल, यही टप्पा पकड़ना चाहिए था, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 5 ओवर में यहां समीरा निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम का स्कोर पहुंचा 65, और जीतने के लिए रुपेश दादा 11 मन से हनुमानपाडा टीम को चाहिए 66, यानी कि 66 रन। तर पहिली इनिंग संपली गेली। निर्धारित 5 षटकांमध्ये इथं समीरा निधी 11 स्पोर्ट बळवली संघाची धावसंख्या झाली 65, आणि विजयासाठी रुपेशदादा 11 मनसे हनुमानपाडा संघाला 66 धावांची गरज आहे।
पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये सुभाषजींच्या 7 आल्या, मंगेशजींच्या दुसऱ्या षटकामध्ये 7 आल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये सुभाषजींच्या 3 आल्या, पंकजच्या चौथ्या षटकामध्ये 10 आल्या आणि दादूच्या या षटकामध्ये 23 धावा आल्या. अर्थात पहिला षटक आणि शेवटचं षटक हा जे 2 षटक आहेत ती षटकामध्ये रुपेदादा इलन मनसे संघासाठी हानिकारक ठरली आणि फायद्याची षटकं ठरली ती समीरा निधी स्पोर्ट बडोली संघासाठी. बघा 3 षटकामध्ये इथं 20 धावा आल्या आणि 2 षटकामध्ये इथं 45 धावा आल्या. पाच षटकामध्ये विजयासाठी 66 धावांची गरज आहे, तर प्रति षटकामागे मला वाटतं 13.20 ची रिक्वायर्ड रन रेट आहे. चला टॉस साठी पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली संघ आणि भाई निलकंठ मात्रे 11 रामवाडी संघ टॉस साठी यायचा आहे. टॉस करण्यासाठी पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली वर्सेस भाई निलकंठ मात्रे 11 रामवाडी. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस साठी लगेच यायचं आहे. ह्या मॅच नंतर आपली शेवटची मॅच आहे. चेंडू द्यायचा आतमध्ये. तर विजयासाठी 66 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे, तो म्हणजे रुपेशदादा इलन मनसे हनुमानपाडा संघासाठी. चला नेक्स्ट मॅच ची टॉस कराय पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली वर्सेस बाय निलकंठ मात्रे 11 रामवाडी. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी यायचं आहे. जीत फील्ड ये देखना पड़ेगा. 4 के साथ खाता ओपन किया. दूसरी गेंद प्रकाश जी की. इस बार यहाँ कवर खिलाड़ी, इस बार देखा बढ़िया से रक्षण, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगी. एक सिंगल के साथ अरुण भाई पहुंचे व्यक्तिगत 5 में. 61 की अभी तक जरूरत है जीतने के लिए.
आने वाले 28 गेंदों में 61 रन चाहिए। पंकज इस बार स्ट्राइक के ऊपर एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी, क्या टीम के लिए कुछ शानदार योगदान देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जरूरत है अभी टीम को। लेकिन प्रकाश जी को गेंदबाजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिन्होंने मुझे लग रहा है 22 रनों की एक उम्दा पारी खेली थी। क्या उन्होंने छक्के लगाकर लोगों का दिल जीता था? 50 उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी खेलने का जोश वही है। तीसरी गेंद पंकज के लिए हवा में, इस बार बाउंड्री के बाहर जाने की संभावना, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर आसमान को छूने के लिए 6 रन। मौका है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। 11 रन बन चुके हैं, 3 गेंदों में 11। और एक बार फिर से इस बार देखा यहाँ संजय भाई जरूर, लेकिन बैकअप के लिए कोई नहीं था। तो इसी बीच यहाँ लगभग देखा जाए इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 11 के घर में। 13.20 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 2 गेंदें अभी तक शेष है। 40+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 साल पहला 5वीं गेंद। और एक बार फिर से इस बार खेलने गए थे, यहाँ देखिए छक्का मारने के बाद 2 गेंदें डॉट चली गई। आखिरी गेंद शेष है प्रकाश जी की। थोड़ी थकावट आ रही उन्हें, क्योंकि अभी कहते हैं ना कि उम्र बढ़ने के बाद थोड़ी थकावट आती है। आखिरी गेंद शेष, और इस बार हवा में लॉफ किया है, क्या मिलेगी? और रमेश वर्ड कैच यार, क्या कैच को पकड़ लिया, तारीफ करना पड़ेगी रमेश गरत की। खड़ोसी में चर्चा होगी, वर्ड कैच। यस, आज कप्तान को शायद ये मैच जीतने के बाद उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और खत्म हो चुका है, रन बन चुके हैं 11। नए बल्लेबाज खुद कैप्टन मंगेश पाटिल आए हैं, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए वासुदेव देशले आए। डू और डाई की ये मैच है दोनों टीम के लिए। क्या है हाईलाइट, ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि फील्डर गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड भाई। विकेट कीपर करते जेडी भाई ठीक है, लेकिन रमेश जानते कि वो हमारा मेन पार्ट है, उसके ऊपर कुछ होना है। बिल्कुल देखिए इतना बड़ा अंदर है, फिर भी कैच को पकड़ लिया, क्या बेहतरीन कैच। सुपर, बिल्कुल ये गार्ड का इस्तेमाल करके पकड़ना असंभव है, लेकिन बढ़िया इस बार देखा जाए। 24 गेंदें शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 55 रनों की जरूरत है अभी तक। 24 चेंडूमध्ये 55 धावांची गरज आहे अद्यापपर्यंत। अरुण भाई 5 पे खेळे, अरुण पाटिल जी। वासुदेव देशले आहे, नगर पालिका एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभालेंगे। लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे दायाद के बल्लेबाज के लिए। और ये देखिए इस बार क्या गेंद फेंकी हुई है, और इस बीच पहली गेंद खेली है और इस बार थोड़ा सा डाउट आया है। इस बार अंपायर को वो सूचित कर रहे हैं। बॉल जहां से पड़ने के बाद गेंद ने उछाल ली है, और इसी के साथ देखा जाए स्कोर रुका हुआ है 11 के घर में।
दूसरी गेंद देशले की। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए ऑफसाइड के ऊपर संजय गर्द आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। मंगेश पाटिल पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है। बारह रन बन चुके हैं, 54 की अभी तक जरूरत है। शांति के साथ सभी लोग इस प्रीमियर लीग को देख रहे हैं। 40+ मास्टरों की देशले की तीसरी गेंद और संजय भाई इस हालात में, गंभीर परिस्थिति में आपके हाथों से ये गलती। जानबूझकर तो कोई कैच छोड़ते नहीं है, मगर इसी बीच एक सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। 52 की जरूरत है अभी तक। तीन गेंदें शेष अभी तक वासुदेव देशले की। दूसरा मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी इस बार दायरे के अंदर है। चौथी गेंद का सामना करेंगे वासुदेव देशले के। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर इस बार गेंद को दिशा दी है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है, जहां एक सिंगल मिलेगा एक बाई के रूप में। और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 14 के घर में। 52 रन अभी तक चाहिए जीतने के लिए। शुरुआत तो तगड़ी की थी, लेकिन उसके बाद प्रकाश जी ने गेंदबाजी में परिवर्तन लाया। देशली की अगली बॉल, हाँ क्या बॉल फेंकी, गुड लेंथ के ऊपर बॉल थी। और रमेश अभी क्या होगा, एक चुराया दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में। आखिरी गेंद शेष है, 50 रनों की अभी तक जरूरत है। आखिरी बॉल, इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है। एक बार फिर से इस बार भूपेश गेंद के पीछे दौड़ रहा है, इसी के साथ दूसरा पूरा कर जा। और 2 रनों के साथ तीसरे के लिए भाग रहे थे, मगर 2 ही रन मिलेंगे। और 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे रुपेश दादा 11 मन से हनुमानपाड़ा टीम का स्कोर। 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए मेरे हिसाब से यार रन चाहिए 48। यस 18 गेंदें और जीतने के लिए 43। 18 चेंडू मध्ये 43 धावांची गरज आहे। तर नेक्स्ट मॅच आहे पराग अथर्व 11 गोविर्ले अंबिळी वर्सेस भाई नीलकंठ मात्रे 11 रामवाड़ी। रामचंद्र ठाकुर, अड़तालीस रन चाहिए। 18 चेंडू मध्ये 48 धावांची गरज आहे।
ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा पैरों मिडल स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, दिशा दी गेंद को, एक सिंगल चुराया। रामचंद्र ठाकुर गेंदबाजी की जिम्मा संभालेंगे। एक तो गेंद फेंकी है, 17 गेंद है, 47 रन। सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है, हमला ही करना पड़ेगा आपको। और आप हमला करेंगे, छक्कों चौकों की बौछार आंधी आनी चाहिए मैदान के अंदर। मंगेश के लिए गेंद बैक टू द बॉलर खेला था, लेकिन इस बार एक सिंगल चुराया। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ थ्रो रामचंद्र के पास करना चाहिए था, लेकिन विकेट इस बार मंगेश के लिए वो तड़प रहे थे। 2 चुराया और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 21। स्कोर और जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ 45 रन चाहिए। अच्छी बॉल इस बार देखा जाए, शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। आखिरी 3 गेंदें शेष इस ओवर की। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेल दिया है, एक सिंगल चुराया। दूसरे के लिए भाग रहे थे मगर एक ही मिलेगा। इसका फायदा सामने वाली टीम को हो रहा है और जैसे रन कम आएंगे इस ओवर में वैसा आपको और ओवर में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दबाव हटाने के लिए आपको ऐसी तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपके ऊपर और अंडर प्रेशर आएगा और दबाव दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। आगे जरूर निकले थे, याद है कि ये रनआउट का मौका, आउट खिलाड़ी विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में। मौका नहीं है। अच्छी गेंदबाजी रामचंद्र ठाकुर की। अगर यहां से मैच अगर जीतना रुपए 11 मन से टीम को कठिन बनी तो उनके टीम के लिए खतरा है भाई। गाड़ी नंबर वो है ना, फाटक पे लग जाएगी और वहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। आने वाले 12 गेंदे शेष और रन चाहिए 44 रन चाहिए। प्रत्येक ओवर में 22 का रिक्वायर्ड रन रेट आहे। 12 चेंडू मध्ये विजयासाठी 44 धावांची गरज आहे। आणि नेक्स्ट मॅच असेल पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली वर्सेस भाई नीलकंठ मात्रे 11 रामवाडी। शेवटची मॅच असेल। दोन्ही कॅप्टनना विनंती असेल आपण टॉस साठी लगेच यायचं आहे। इथे 22 चेंडू मध्ये विजयासाठी 44 धावांची गरज आहे। तर इथं भाई नीलकंठ मात्रे 11 रामवाडी कॅप्टन उपस्थित आहेत। मी पराग अथर्व 11 गोविर्ले आंबिवली कॅप्टनला विनंती करतो की आपण टॉस साठी यायचं लगेच। यस बघा इथं कॅप्टन भाई नीलकंठ मात्रे 11 चे आलेले आहेत। तर दीपक पाटील आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे।
22 चेंडूमध्ये 44 धावांची गरज. सतीश अच्छी बॉल सतीश की, गुड डिलीवरी. गुडलैंड स्पॉट का एरिया ही ऐसा है जहां गेंदबाज बल्लेबाजों को अचंभित करती है, गेंद जा पड़ती है. अगली बॉल सतीश की, 11 गेंदे 44 मंगे स्ट्राइक के ऊपर. और इस बार यहां देखिए शानदार तरीके से कट कर दिया है. डीप पॉइंट मारने के बाद 4 रन दीजिए. टॉस करायचा आहे. इथं बाउंड्री आलेली आहे आणि 4 धावेने संघ पोहोचतोय 30च्या घरात. छत्तीस रनों की अभी तक जरूरत है. 36 रन 37 रन हमारे आंखों के सामने किंजल ट्रॉफी में आए थे. 38 रन आए थे, 40 रन आए थे, हमने देखे थे. लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहां इस ओवर की 2 गेंदें शेष है. 8 गेंदें और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है. कायरन पोलार्ड, रवि शास्त्री जी, गैरी सोबर जी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कारनामा किया था, कायरन पोलार्ड जी, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, इन्होंने कारनामा किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में. 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के. दादू इस बार स्ट्राइक के ऊपर है. सतीश की 5वीं गेंद. और 6 की संभावना है, लेकिन क्या संतोष नहीं छोड़ेगा. पकड़ लिया कैच और विकेट नंबर यहां देखा जाए 5वां, 4था ड्रेसिंग रूम में. तर इथं फलंदाज बाद दादू, संतोष भगत. आखरी गेंद शेष है. 7 गेंदे 36 रन. नहीं बल्लेबाज राजू पाटिल आए हैं. कन्फर्म जॉ से बिलोंग करते. 7 गेंदे 36 रन. और इस बार पुल कर दिया हवा में. कैच की रामचंद्र नहीं छोड़ेगा. हैट्रिक सतीश पाटिल ने हैट्रिक संपादन की. है दूसरी हैट्रिक संपादन करने वाले गेंदबाज बने स्पोर्टी प्लस पेन तालुका प्रीमियर लीग में.
ये गौतम छह गेंदों के ऊपर 6 छक्कों की जरूरत, 36 रन चाहिए। प्रत्येक गेंद के ऊपर छक्का आना पड़ेगा, तभी इस मैच को जीत सकते रुपए ज्यादा 11 मन से अनुमान पड़ा टीम। आखिरी 6 गेंदों में 36 की जरूरत है। रुपेश दादा 11 मन से अनुमान पड़ा टीम को। छह गेंदों के ऊपर 6 6। ये बल्लेबाज कारनामा करेंगे संजय भाई, राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस दायात के बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म राउंड विकेट। हवा में लॉब किया है, फील्डर नीचे आ रहा है संतोष, दूसरा कैच लपक लिया। बैक टू द डगआउट, छठा विकेट बाहर। बाहर होने जा रही। 2 गेंदें शेष है और इसी के साथ स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है। तो गाड़ी नंबर 17-22 आइए इस बार हमारे इस गेट के बाहर जाइए। 30 तारीख की रावा का यात्रा है उर्मिली। अभी असंभव हो चुका है। शुरू में धाकड़ बल्लेबाजी ने भी 1 छक्का और 2 ही बाउंड्री आए, 4 बाउंड्री आ चुकी है। देखिए दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से क्या फायदा है। दिवाली है तब तक फोड़ो छक्के के साथ स्कोर पहुंचाएं 42। और मेरे हिसाब से याद है 23 रनों से इस मैच को बड़ी जीत को अर्जित किया है समीरा निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम। मैच को जीता है समीरा निधि 11 स्पोर्ट बलौली टीम ने, परास्त कर दिया है रुपेश 11 दादा मन से हनुमानपाड़ा टीम को। तो उनका भी हम बहुत बहुत आभारी है कि आपका अनमोल टाइम निकाल कर इस बार रुपेश दादा 11 मन से टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन यहां देखा जाए तो इस प्रीमियर लीग में उनका दबदबा निर्माण नहीं हो चुका है, इसलिए ये 40+ पेन तालुका प्रीमियर लीग 2022 मालिक रुपेश दादा पाटिल और उनके कैप्टन मंगेश पाटिल, इनकी पूरी सेना का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका अनमोल टाइम निकाल कर आपने इस प्रीमियर लीग में खेल दिखाया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और आगे आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आखिरी मैच
यस मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाएगा मेरे हिसाब से